सांकेतिक महाधरना का जो कार्यक्रम आप लोगों का है, इस कार्यक्रम के माध्यम से, महाधरना के माध्यम से आप क्या संदेश देंगे? देखिए, आने वाले 7 दिसंबर और 8 दिसंबर को पूर्व मध्य रेलवे महाप्रबंधक हाजीपुर जोन में के प्रांगण में हम लोग शांतिपूर्ण रूप से अपनी मांगों को लेके धरना दे रहे हैं, जिसमें हमारे 5 डिवीज़न, सोनपुर डिवीज़न, दानापुर डिवीज़न, समस्तीपुर डिवीज़न, दीनदयाल उपाध्याय डिवीज़न और धनबाद डिवीज़न से जितने भी हमारे साथी हैं जो कोरोना के समय में जितने भी हॉस्पिटल, रेलवे हॉस्पिटल में सेवा दिया है, वो लोग अपने शांति रूप से अपनी मांग को लेके हम जीएम साहब को अवगत कराना चाहते हैं कि जीएम साहब विगत 31 मार्च 2022 से हमें बिना लिखित रूप से हमें लोगों को बैठा रखा है। हम लोग रोड पे आ चुके हैं, हमारे पास कोई साधन नहीं बचा है। हमने जो मेहनत किया था उसका फल नहीं मिला है। तो मैं जीएम साहब और जो हमारे रेल प्रशासनिक पदाधिकारी हों, उनसे निवेदन करेंगे कि हमें जल्द से जल्द हमें कार्य पे बुलाया जाए। इसीलिए हम लोग शांतिपूर्ण धरना कर रहे हैं। हाजीपुर जोन में कितनी है? देखिए, हाजीपुर जोन की बात करें तो लगभग 300 हम लोग चिकित्सा कर्मी हैं, जिसमें पैरामेडिक, नर्सिंग स्टाफ, हाउसकीपिंग, सफाई कर्मी, वेंटिलेटर टेक्नीशियन, ओटी टेक्नीशियन, एक्सरे टेक्नीशियन हो गए, लैब टेक्नीशियन हो गए, जितने भी साथी हैं वो कार्य कर रहे थे। पैरामेडिकल कर्मी की बहाली किस तरह ली गई? देखिए सर, हम लोगों को विषम परिस्थिति में बहाली ली गई थी। उस परिस्थिति में बहाली ली गई थी जिस समय लोग घर से बाहर नहीं निकलते थे। वो ना घर से बाहर निकलते थे, और उस कंडीशन में हम लोग घर से बाहर निकले और निकल के हमने अपने देश के लिए, अपने समाज के लिए और ख़ासकर रेल कर्मी के लिए हमने अपने जान को हथेली में रख के हम आए और अपना सेवा दिया है। तो आप कब से बैठे हुए आप? सर, हम विगत 31 मार्च 2022 से हमें बिना लिखित रूप से हमें कार्य से वंचित कर रखा है। रेलवे के द्वारा आप लोगों को पेमेंट मिल रहा है? नहीं सर, 31 मार्च 2022 के बाद हमें ना हमसे कार्य लिया गया है और ना हमें उसका पेमेंट दिया गया है। तो आप लोग का कैसे, मतलब जीविकोपार्जन कैसे करें? सर, सच्चाई ये है कि हम लोग शिक्षित होके भी मतलब दर की ठोकरें खा रहे हैं। हमें बस आश्वासन मिल रहा है, चाहे हमारे राज्य सरकार से हो, चाहे हमारे केंद्र सरकार के मंत्री हो, चाहे केंद्र में नेता हो, सिर्फ से बस आश्वासन मिल रहा है कि जल्द से जल्द आप लोगों को सेवा में लाया जाएगा। लेकिन बहुत ही बड़ी मुश्किल से हम लोग गुजर रहे हैं। हम लोग कैसे अपना जीविका चला रहे हैं वो हम ही लोग समझ पाएंगे। जो हमारे चिकित्सा कर्मी हैं, चाहे वो सफाई कर्मी हो, चाहे वो नर्सिंग स्टाफ हो, वही समझ पाएंगे। कैसे आप लोग को बैठा दिया गया, क्या कर? देखिए सर, हमें बिना लिखित रूप से बैठा दिया गया कि आपको सेवा नहीं लिया जाएगा, जो कि बहुत ही दुखद घटना के रूप में मैं लेता हूँ इस चीज़ को। कि आप लोग तत्काल बैठे हुए हैं, आपकी मांग किनसे और उम्मीद किनसे जता रहे हैं? देखिए सर, हमारी मांग रेल प्रशासन से है। मैं आज 7 और 8 दिसंबर को बैठने जा रहा हूँ महाप्रबंधक के सामने। तो जाहिर सी बात है कि मैं जीएम साहब से ही गुजारिश करूँगा कि वो जल्द से जल्द हमारी बातों को रेल मंत्रालय और अपने कलम से एक उपकार करें हमारे लिए कि वो हम फिर से रीइंगेज्ड हो जाएं और कार्य पे आ जाएं। क्या नाम हुआ आपका? जी, मेरा नाम गणेश कुमार हुआ। मैं सोनपुर रेलवे हॉस्पिटल में सोनपुर डिवीज़न के वेंटिलेटर टेक्नीशियन के रूप में कार्यरत था।